तो ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम आंजू है और वो रोड के साइड में बैठकर एक प्लास्टिक बैग में वॉमिटिंग कर रही होती है और उसको इस तरह वॉमिटिंग करता एक हैंडसम सा लड़का देख लेता है जो इस ड्रामे का मेल लीड भी है और इसका नाम तेत्सुया है। उस हैंडसम लड़के को देखकर आंजू को बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होने लगता है और सोचने लगती है कि इस मोमेंट में इस हैंडसम लड़के को ही मुझे देखना था और वो तेत्सुया से ये बोलते हुए वहाँ से चली जाती है कि तुम ऐसा सोच लेना कि तुमने कभी ये देखा ही नहीं। और फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो एक पार्टी में आई होती है और वो अपने फ्रेंड को ड्रिंक से बचा रही होती है क्योंकि उसकी फ्रेंड को ड्रिंक नहीं करना था। तो आंजू उसका हिस्सा भी खुद ड्रिंक कर जाती है अपनी फ्रेंड का हेल्प करने के लिए और इसी वजह से वो साइड में जाकर वॉमिटिंग कर रही होती है। नेक्स्ट डे आंजू यही प्रे करते हुए ऑफिस जा रही होती है कि उस लड़के से कभी मेरा दोबारा मुलाकात ना हो, अगर हो गया तो मैं उसे अपना फेस नहीं दिखा पाऊंगी। और वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी सामने तेत्सुया होता है जो उसे देखकर बोलता है हाय वॉमिटिंग लेडी। ये सुन आंजू तो बिल्कुल परेशान हो जाती है कि क्या अभी मैं प्रे कर रही थी कि ये ना दिखे और ये मुझे दिख भी गया। और ऑफिस में जाती है तो पता चलता है कि वो आज ही इस ऑफिस में ज्वाइन किया है और उसके बॉस तेत्सुया से आंजू से मिलवाते हैं और तेत्सुया के साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है जिसका नाम काकेरू होता है और वो तेत्सुया का हाई स्कूल का बेस्ट फ्रेंड है। तो आंजू के बॉस आंजू से बोलते हैं कि इन लोग को ऑफिस दिखा दो और आंजू उन लोग को ऑफिस दिखाते टाइम तेत्सुया से धीरे से बोलती है कि यहाँ पर किसी को भी उस इंसिडेंट के बारे में मत बताना, खासकर मेरी फ्रेंड युका को, जिसकी वजह से मैं उस दिन ड्रिंक पीकर उस तरफ वॉमिटिंग कर रही थी। तभी वहाँ युका भी आती है और आंजू से पूछने लगती है कि तुम्हें कौन सा वाला ज़्यादा हैंडसम और हॉट लगा। तो आंजू यहाँ बोलने लगती है कि ये जो तेत्सुया है ये तो मुझे बहुत ज़्यादा रूड लगा, लेकिन जो दूसरा वाला है काकेरू वो मुझे सही लगा, काइंड लगा। तो युका बोलती है पर मुझे तो तेत्सुया ज़्यादा अच्छा लगा और युका उन लोग को इम्प्रेस करने में लग जाती है, मतलब तेत्सुया को इम्प्रेस करने में लग जाती है। काम करते टाइम आंजू हमेशा नोटिस करती है कि तेत्सुया हमेशा उसी को देख रहा होता है। वो जहाँ भी जा रही होती है तेत्सुया का नज़र हमेशा आंजू पर ही रह रहा था, जिससे वो परेशान हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर ये मुझे इतना घूर घूर कर क्यों देख रहा है, कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं बना रहा ना मन ही मन। और ये सब सोच कर वो बिल्कुल परेशान हो रही होती है और लास्ट में हार मानकर वो तेत्सुया के पास जाती है और बोलने लगती है कि जो तुम इतना मुझे घूर घूर कर देख रहे हो ना, इससे अच्छा अपने काम पर ध्यान दे दो। क्या बग बनकर मेरे आगे पीछे घूम रहे हो और मुझे ही देख रहे हो। ये सुनकर तेत्सुया तो आंजू से फ्लर्ट करने लगता है और उसके बिल्कुल क्लोज जाने लगता है और उसके ईयर के पास जाकर बोलता है कि अब मैं बना बग्स जो अभी तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है। ये सुन आंजू तो उससे बिल्कुल दूर कर देती है और बोलने लगती है कि मैं तुम्हारे सीनियर हूँ और अभी तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरे से फ्लर्ट करने से अच्छा जाओ अपने काम पर फोकस करो। ये बोल वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है और इन लोग का ये बात युका भी सुन रही होती है। कुछ टाइम बाद ही तेत्सुया अपना सारा काम वगैरह कंप्लीट कर मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर आंजू के पास लाता है और उसका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट देखकर आंजू तो इम्प्रेस हो जाती है कि ये इतना ज़्यादा फास्ट काम करता है। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाता है और आंजू की फ्रेंड युका आंजू को मैसेज कर बुलाती है और वहाँ आंजू जाती है तो देखती है कि युका और तेत्सुया एक दूसरे को हक किए हुए हैं और ये देखकर आंजू बिल्कुल शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है और उसको इस तरह भागता हुआ तेत्सुया का फ्रेंड काकेरू भी देख लेता है। इधर तेत्सुया युका से पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मुझे हक क्यों कर रही हो। तो युका बोलने लगती है कि अरे सॉरी, मैं ऐसे थोड़ा बैड फील करती हूँ तो किसी को भी हक कर लेती हूँ और उससे डेट पर चलने को बोलती है। देन वो नेक्स्ट डे आंजू से भी बताता है कि मैंने कल सुना युका एंड तेत्सुया डेट पर जाने वाले हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी इस सैटरडे कहीं घूमने चले। ये सुन आंजू को थोड़ा बुरा लगता है लेकिन वो फिर भी काकेरू के साथ जाने के लिए मान जाती है और वो लोग एक्वेरियम जाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। लेकिन यहाँ भी आंजू के माइंड में थोड़ा थोड़ा तेत्सुया का ही ख्याल आ रहा होता है। फिर काकेरू उसे एक बार में ले जाता है। उस बार का ऑनर तेत्सुया एंड काकेरू दोनों का ही फ्रेंड होता है।
इस वजह से वो आंजू से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करता है। और यहाँ पर आंजू ड्रिंक का फ़ोटो क्लिक करने लगती है तो काकेरू बोलता है कि क्यों ना हम दोनों हमारा भी करें, और ऐसे बोलकर वो अचानक से आंजू को चिक्स पर किस करते हुए फ़ोटो क्लिक कर लेता है। और फिर वही फ़ोटो वो तेत्सुया को भेजता है और बताता है कि हम दोनों डेट पर गए थे और तुम दोनों का डेट कैसा गया। तो यहाँ तेत्सुया बताता है कि मैं डेट पर नहीं गया, मैंने तो मना कर दिया। लेकिन उन दोनों को इस तरह ऐसे साथ देखकर तेत्सुया को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होता है। और नेक्स्ट डे वो जैसे ही ऑफिस में जाता है, आंजू का हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम उसके साथ डेट पर गई थी और उसने तुम्हें प्रपोज किया है, तो क्या तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया। आंजू थोड़ी डर जाती है और बोलने लगती है कि ऐसा नहीं है, अभी तक तो मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं किया है। तो तेत्सुया बोलने लगता है कि फिर तुमने कैसे उसे अपने चिक्स पर किस करने दिया। आंजू बोलने लगती है कि वो तो बस ऐसे अचानक से है, और आंजू के हैंड में ऐसे पेन होने लगता है तो वो सैड होकर बिल्कुल बोलने लगती है कि मेरे हैंड में पेन हो रहा है। लेकिन यहाँ तेत्सुया तो एकदम जेलस है और गुस्सा है, इसी वजह से वो आंजू के चिक्स पर किस करने लगता है और पूछने लगता है अगर तुम चाहो तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। लेकिन आंजू तो कुछ नहीं बोलती, तो वो और उसके चिक्स पर किस करने लगता है। इन दोनों को ऐसे युका और काकेरू देख लेते हैं और युका देखकर तो आंजू पर गुस्सा कर कर वहाँ से चली जाती है। और आंजू यहाँ बोलने लगती है कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। और काकेरू को भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो भी गुस्सा हो जाता है। ऑफिस के बाद आंजू ऑफिस के बाहर तेत्सुया का वेट कर रही होती है और उसको मैसेज की होती है कि बाहर आना, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तेत्सुया जब बाहर आता है तो देखता है कि आंजू के ऊपर अचानक से कोल्ड कॉफ़ी गिर जाता है। तो तेत्सुया तुरंत उसके पास जाता है एंड उसके हैंड को टच करता है तो वो बिल्कुल कोल्ड हो गया होता है और उसके ड्रेस पर भी वो कॉफ़ी गिर गया होता है। तो ये देखकर तेत्सुया उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाता है और कुछ कपड़े देता है और बोलता है कि जाओ चेंज कर लो और बात ले लो। चेंज वगैरह कर कर आती है और आंजू को इस तरह देखकर तेत्सुया आंजू के पास आता है और उसके क्लोज होने का ट्राई करता है। लेकिन आंजू यहाँ उसको मना कर रही होती है और उससे दूर जा रही होती है। तो तेत्सुया पूछने लगता है कि तुम अपने फ्रेंड के वजह से मुझसे दूर हो रही हो ना। मतलब तेत्सुया को भी पता है कि आंजू की फ्रेंड युका उसके पीछे पड़ी है और उसी की वजह से आंजू अभी तेत्सुया से थोड़ा दूर दूर रह रही है, जो कि उसके अंदर तेत्सुया के लिए थोड़ी फीलिंग्स आ गई है। और ये बात तेत्सुया समझ जाता है और बोलने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो फिर यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा। लेकिन आंजू नहीं जाती और ये देखकर तेत्सुया समझ जाता है कि ये नहीं जाना चाहती और वो तुरंत उसे किस करने लगता है। और यहाँ दोनों बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों इंटीमेट भी होते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग में आंजू उठती है तो देखती है कि तेत्सुया वहाँ से चला गया होता है और उसके लिए अपार्टमेंट का की छोड़कर गया होता है। वो लेकर जब आंजू ऑफिस जाती है तो उसका नज़र तेत्सुया को ही खोज रहा होता है, लेकिन तेत्सुया उसे नहीं दिखता और वो पूरे टाइम बस तेत्सुया को ही सोच रही होती है। तभी काकेरू आंजू के पास आता है और कल का इंसिडेंट जो हुआ था किस वाला वो पूछने लगता है। लेकिन वहीं तेत्सुया आ जाता है जो काकेरू से आंजू को दूर कर लेता है और बोलने लगता है कि तुम तो इससे दूर ही रहो। ये सब से आंजू बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर तीनों मीटिंग में भी बैठते हैं तो यहाँ एक साइड तेत्सुया आंजू का हैंड होल्ड किया होता है और दूसरे साइड काकेरू आंजू का हैंड होल्ड किया होता है। और इन दोनों के इस बिहेवियर से आंजू बेचारी बीच में फंसी होती है और बिल्कुल परेशान होती है। मीटिंग के बाद काकेरू आंजू से बात करने लगता है और पूछने लगता है कि क्या आप तेत्सुया के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सुन आंजू कुछ नहीं बोलती तो काकेरू समझ जाता है कि हाँ ये दोनों इंटीमेट हुए थे और बोलने लगता है कि आप तो बहुत ज़्यादा इजी निकली। और ये बोल वो खुद भी आंजू को किस करने लगता है और बोलने लगता है कि आपको नहीं पता, लेकिन तेत्सुया शुरू से ही ऐसा है, वो जहाँ भी जाता किसी न किसी को फंसा लेता और उसके साथ इंटीमेट होकर उसके साथ थोड़ा खेल कर उसे छोड़ देता। और आपके साथ भी अभी वही कर रहा है। लेकिन उसके किस से आंजू बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। काकेरू बोलने लगता है क्या तेत्सुया ने आपसे डेट पर जाने को बोला या फिर आपसे अपना लव कॉन्फेस किया? नहीं ना, फिर भी आप उसके साथ इंटीमेट हो गई। मुझे तो लगा था कि आप बाकी औरतों से अलग होंगी, लेकिन आप भी उन्हीं लोग की तरह निकल गई।
और ऐसा उसने क्या कर दिया जो आप उसके साथ सोने के लिए भी रेडी हो गई। उसका ये सब बात सुनकर आंजू काकेरू ऊपर ही गुस्सा होकर वहां से चली जाती है और बाहर जाकर तेत्सुया का वेट करने लगती है। लेकिन तेत्सुया तो युका के साथ चला गया होता है क्योंकि युका उसे मैसेज करके बुलाई होती है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। और यहाँ युका फिर से तेत्सुया से बोलने लगती है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, तो क्या आप मेरे साथ डेट पर चलेंगे। लेकिन तेत्सुया तो इसे साफ मना कर देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा बस यही काम है। तुम्हें मैं जितना जाना और इतने दिन में जितना देखा, मुझे लगता नहीं है कि तुम अपने बल पर इस ऑफिस में अभी जॉब कर रही हो। कहीं ना कहीं तुम आंजू के हेल्प के वजह से आज इतना आगे बढ़ पाई हो और इस ऑफिस में जॉब कर रही हो, क्योंकि तुम्हारा तो काम से ज़्यादा लोगों को प्रपोज करने और उसे अपने साथ डेट पर ले जाने पर ध्यान है। और ऑफिस में भी तुम काम से ज्यादा आंसू पर नजर रखी रहती हो कि आखिर वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और किसके साथ जा रही है। और जब तुमने उसे मेरे साथ देखा तो तुम उससे जेलस होने लगी। आखिर तुम कैसी फ्रेंड हो। तेत्सुया यहाँ बहुत ज्यादा ही बुरा भला युका को सुनाता है और बोलता है कि चाहे मुझे आंजू अपने लाइफ में आने दे या ना आने दे, लेकिन मैं कभी तुम्हें अपने लाइफ में आने नहीं दूंगा और ना मैं कभी तुम्हारे साथ डेट पर जाऊंगा। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद युका तो बिल्कुल रोने लगती है और बहुत ज्यादा जेलस होने लगती है आंजू से। फिर वो मैसेज कर आंजू को अपने पास बुलाती है। आंजू आती है तो वो आंजू को सारा कुछ बताकर आंजू पे ही सारा ब्लेम डालने लगती है और उसके ऊपर गुस्सा होने लगती है। तो आंजू यहाँ भी युका से बस सॉरी बोल रही होती है, लेकिन युका तो तेत्सुया का बोला हुआ सारा गुस्सा आंजू पर निकालने लगती है और बोलने लगती है कि तुम कैसी औरत हो जो उसके साथ सो गई। अभी तक तुम दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं आए हो, लेकिन तुम दोनों एक साथ सोते हो, ये कितना घटिया चीज है। मतलब वो आंजू को बिल्कुल नीचे गिरा रही थी यहाँ, जिसकी वजह से आंजू बस रोई जा रही थी। फिर अंजू अपने घर जा रही होती है, लेकिन कुछ सोचकर वो तेत्सुया के अपार्टमेंट चली जाती है और वहां जाती है तो देखती है तेत्सुया नहीं होता है। तो वो उसके अपार्टमेंट के बाहर ही तेत्सुया का वेट करने लगती है और सोचने लगती है कि ये इतने टाइम तक बाहर है और अभी तक घर नहीं आया। और ये भी सोचती है कि शायद किसी दूसरे लड़के के साथ होगा। काकेरू ने सही बोला था, वो एक प्ले बॉय है। और आंजू ये सब सोच ही रही होती है, तभी वहाँ तेत्सुया आ जाता है और उसे देखकर आंजू स्माइल करने लगती है। तो तेत्सुया बोलता है कि तुम्हें बाहर ठंड में रहना अच्छा लगता है क्या, चलो आओ अंदर आओ मेरे साथ। और वो अंदर ले आता है तो आंजू को कपड़े देता है कि जाओ चेंज कर लो, अभी तुम्हें ठंड लग रहा होगा। तो यहाँ आंजू तेत्सुया से पूछने लगती है कि आखिर हमारा रिश्ता क्या है, बस हम दोनों टाइम पास करते हैं क्या एक दूसरे के साथ और बस एक दूसरे के साथ रोमांस करते हैं। तेत्सुया बोलता है तुम जो भी समझो। आंजू बोलने लगती है कि काकेरू सही बोलता था। और ये सुनकर भी तेत्सुया बात लेने चला जाता है और वो बात ले ही रहा होता है, तभी पीछे से आंजू आ जाती है और वो सोचने लगती है कि हमेशा तुम मेरे साथ फोर्स करते हो और वो सब करते हो, लेकिन आज मैं खुद से वो सब करूँगी। और वो तेत्सुया को किस करने लगती है। फर्स्ट टाइम उसकी तरफ से किस पाकर तेत्सुया बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता है और वो बस आंजू को किस किए जा रहा था और फिर दोनों इंटीमेट भी होते हैं। और यहाँ आंजू बस सोच रही होती है कि अगर तुम्हें यही रिश्ता मंजूर है तो यही सही, हम दोनों टाइम पास ही करेंगे। आंजू ऐसा सोच रही होती है, लेकिन वो मन ही मन तेत्सुया को अब बहुत ज़्यादा ही लाइक करने लगी है, उसके बारे में सारा कुछ जानने के बाद भी। नेक्स्ट मॉर्निंग में आंजू उठती है तो तेत्सुया उसे कॉफ़ी देता है और कॉफ़ी देकर बोलता है कि जल्दी यहाँ से कपड़े वपड़े पहनकर निकलो। आंजू बोलने लगती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तेत्सुया बोलता है क्यों, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या, यहीं पे रहना है क्या, जल्दी जाओ यहाँ से। तो आंजू बोलने लगती है कि हाँ हाँ ठीक है मैं जा रही। लेकिन वो यहाँ तेत्सुया को थोड़ा टीज करने लगती है, बार बार जाने का बोलकर वो आ जा रही थी कोई ना कोई बहाने से। और लास्ट में वो तेत्सुया से कॉन्टेक्ट नंबर भी मांग लेती है। तेत्सुया उसे खुद अपना फोन दे देता है और बोलता है कि ले लो इसी में से। और कांटेक्ट नंबर लेकर आंजू बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है और ऑफिस भी जाती है तो दोनों एक दूसरे से चैट में बात कर ही रहे होते हैं कुछ ना कुछ, और दोनों ही मन ही मन स्माइल कर रहे होते हैं। और इन दोनों को काकेरू नोटिस कर रहा होता है। आंजू आज तो बहुत ज्यादा ही उसे हैप्पी दिख रही थी। ऑफिस के बाद आंजू घर जाने लगती है तो काकेरू उसके पास आता है उसके लिए कुछ खाने को लेकर और उससे सॉरी बोल रहा होता है कि जो मैंने किस किया और जिस तरह से मैंने आपसे बात किया वो सही नहीं था। उसके लिए वो उससे सॉरी बोलने लगता है। तो आंजू भी आज इतनी हैप्पी है कि काकेरू को माफ कर देती है और उसका खाना भी ले लेती है।
फिर काकेरू पूछने लगता है कि मैंने आपको अपना लव कन्फेशन किया था, तो आप उसका रिप्लाई देंगी? तो यहाँ आंजू बोलने लगती है कि मैं सिर्फ अभी तुम्हारी फ्रेंड ही बन सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इन दोनों का ये सब बात तेत्सुया सुन रहा होता है और आंजू काकेरू से बात कर कर वहाँ से जाने लगती है। तो तेत्सुया आता है, आंजू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और उसे बिल्कुल फोर्सफुली किस करने लगता है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाने लगता है कि तुमने उससे बात भी कैसे किया, और बिल्कुल गुस्से में बोलने लगता है कि आज के बाद मैं तुम्हें काकेरू से बात करता हुआ ना देखूं। और वो जेलसी में आकर बस आंजू को किस पर किस किए जा रहा था और उसके साथ इंटीमेट होने को फोर्स करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आने लगता है सारा रूम वगैरह चेक करने को, जिससे आंजू बहुत ज़्यादा डरने लगती है। लेकिन तेत्सुया तो उसे बस किस पर किस किए जा रहा था। आंजू खुद को बहुत छुड़ाने का ट्राई करती है लेकिन तेत्सुया नहीं छोड़ता है और यहाँ काकेरू आकर उन दोनों को सिक्योरिटी गार्ड से छिपा लेता है, क्योंकि आंजू बहुत ज़्यादा डर रही होती है कि अगर सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया तो कल पूरे ऑफिस में सबको पता चल जाएगा और ये मेरे जॉब पर भी इफेक्ट कर सकता है। काकेरू आंजू को बचा लेता है सिक्योरिटी गार्ड से और तीनों ही एक जगह छिप गए होते हैं। काकेरू एंड तेत्सुया फ्रेंड से ज्यादा तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर लगते हैं। इस वजह से वो दोनों ही अभी आंजू के पीछे पड़े हुए हैं और इन दोनों के इस बिहेवियर से आंजू बिल्कुल परेशान हो जाती है। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट कर बता देना। बाय बाय।